रिएक्शन पूछ रहे हैं नागपुर की घटना पे, लेकिन मुझे ये जानना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से क्यों ना कोई रिएक्शन आई जब अफवाहें फैलने लगी थी। जब भी किसी शहर में ऐसी घटना होती है, और ये तो खुद मुख्यमंत्री का शहर है, स्वयं उनका शहर है, मुख्यमंत्री भी है वो, गृह मंत्री भी है, और ये अनुमान लगाया जाता है, मैंने भी सीएमओ काफी नजदीक से देखा है, कभी भी ऐसी घटना होती है तो पहला रिपोर्ट सीएमओ को आता है, सीएम के मोबाइल फोन पे आता है, होम डिपार्टमेंट भी आता है, दोनों डिपार्टमेंट्स उनके साथ है। क्या उनको पता नहीं था ये होने वाला है? मेरा अंदाज यही है कि भाजपा को महाराष्ट्र का मणिपुर करना है। मणिपुर में अगर आप देखें तो पिछले 1 साल से जैसी बातें हो रही है वैसे ही दंगे हो रहे हैं, किसी ना किसी को जलाया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है। क्या आज वहां इन्वेस्टमेंट जाएगी? क्या कोई पर्यटन जाएगा? नहीं जाएगा। और यही उनको महाराष्ट्र का करना है, यही हाल उनको महाराष्ट्र के करने हैं। और जहां जहां भाजपा को शासन चलाने नहीं आता है वहां दंगे भड़काते। पिछले 3 महीनों का जो आकलन है आदित्य जी, पिछले 3 महीनों में अलग अलग मुद्दे उठाए गए, आपको लगता है नागपुर में जो घटना हुई है वो उसका एक आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि वियतनाम जो देश है काफी छोटा है हमसे भी, पॉपुलेशन में छोटा है, साइज से छोटा है, लेकिन 3 गुना ज्यादा उनकी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हमारे देश से है। हम हमारा देश शक्तिशाली समझते हैं, लेकिन आज जो भाजपा करना चाहती है इसी शक्ति को तोड़ना चाहती है। हमें धर्म में बांटना चाहती है, हमें जिलों में बांटना चाहती है, हमें जाति में बांटना चाहती है, ताकि अपनी ताकत जो है हम दुनिया को ना दिखा पाए। और खुद की जो सरकार चलाते हैं, एक तो फेलियर है। पिछले 3 महीनों में 4 महीनों में जब से नई सरकार बनी है तब से आप देख रहे हो अनगिनत रेप हो रहे, अनगिनत अत्याचार हो रहे, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। केंद्र की सरकार जो शासन चला रही है, शायद आपको पता है नहीं पता है, आप ही के माध्यम से मैं जानता हूं कि सेंसेक्स गिरते जा रहा है, निफ्टी पिछले 28 सालों में सबसे ज्यादा गिरा है तो अभी गिरा है। और ये सारी खबरों को छुपाने के लिए कबर की बात हो रही है। स्टेट इंटरवीन नहीं कर रहा है इतना मैं जानता हूं, और स्टेट को किसी कोई एलिमेंट है स्टेट में जो ये दंगे पसंद करते हैं, लेकिन इसमें मरता है वो आम आदमी मरता है। तकलीफ आम आदमी को होती है, नागरिकों को होती है। अगर आप देखें तो सारे के सारे भाजपा के मंत्री लीजिए या नेतागण लीजिए, उनके बच्चे जो है सारे परदेश में पढ़ रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं। क्यों ना हमारे युवा वैसे कर सकते हैं? उनको तो यही फंसाया जा रहा है कि आज आप आंदोलन करो, आज इसके सामने नाचो, आज उस पर पत्थर फेंको, लेकिन कोई भी बात शिक्षण की नहीं कर रहे, स्वास्थ्य व्यवस्था की कर रहे। ऐसा मैं मानता हूँ, नागपुर की घटना ये सरकार पुरस्कृत घटना है, 100% मैं बोल रहा हूँ। अगर बड़बोले मंत्री जो महाराष्ट्र में है, वो एक तेलंगाना से आया, एक टी राजा, उसको तो महाराष्ट्र में बंदी लगाना चाहिए। वह नहीं पूछता उसको, इधर आके बकबक कर रहा है और हिंसा भड़काने का काम कर रहा है, धर्म में जाति में झगड़ा लगाने का काम वो कर रहा है। तो ऐसे नालायक लोगों को पहले जगह पर उनकी जगह दिखाना चाहिए। ये महाराष्ट्र शांत महाराष्ट्र है, पुरोगामी विचार का महाराष्ट्र है। यहाँ हर धर्म का इज्जत और सम्मान किया जाता है। ऐसी स्थिति में किसी धर्म को लेकर टारगेट लेकर करके अगर ये धंधे किया जाते हैं तो इसका मतलब स्पष्ट है कि सरकार ने ही ये इनको बढ़ावा दिया है। और जब नागपुर में ये घटना घटी तो उस वक्त सरकार की दिल्ली से गली तक भाजपा की सरकार है। क्या कबर को लेकर आंदोलन करने की आवश्यकता है? और किसको आप बोल रहे हैं? आपको खुद को करना है ये सब, सरकार आपकी है, आप करना चाहिए। तो आंदोलन या मोर्चा या किसी को कबर जलाने की जरूरत क्या है? और उसी को लेकर ये जो वातावरण भड़का है, तो और सरकार अगर बड़बोले मंत्री को तुरंत रोकते थे तो महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती थी। वहाँ एक तेलंगाना से टी राजा आया है और यहाँ का एन राजा है, ये दोनों मिलकर महाराष्ट्र को अस्थिर कर रहे हैं। दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है। सतपाल जो है उन्होंने भी औरंगजेब की कब्र पे औरंगजेब पे बात की, देवेंद्र फडणवीस। नहीं, देखो कब्र को लेकर जो बात हुई या औरंगजेब की तुलना फडणवीस जी से ये हमारे अध्यक्ष ने नहीं की, उनके कारोबार को लेकर किया था। उसका गलत अर्थ ये भाजपा ने निकाला था, उन्होंने स्पष्टीकरण दे चुके। राज सवाल कब्र को 400 साल पहले तो किसने रोका है? क्या कर रहे तुम? कानून के दायरे में लाकर जो करना है करो ना।